एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द ट्रू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ऑलरेडी इसका जो एक पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट अबाउट सीगल, वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लैक एरोप्लेन। इट इज़ रिटन बाई फ्रेडरिक फोर्से। तो ये जो स्टोरी है इट इज़ अबाउट अ पायलट हु फील्स वेरी हैप्पी, क्योंकि उसको अपने होम टाउन जाना होता है, ठीक है, और वो ड्रीम कर रहा होता है अपनी लॉन्ग हॉलीडेज विद हिज फैमिली और एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट के बारे में। लेकिन क्या हो जाता है, जब वो फ्लाई कर रहा होता है, पहले जो स्काई होता है काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता है, बट सडनली क्लाउड्स आ जाते हैं, ब्लैक क्लाउड्स आते हैं, और उस ब्लैक क्लाउड से उसको मदद करने के लिए एक क्या आ जाता है, एक ब्लैक एरोप्लेन आ जाता है, वो उसकी मदद करता है। और वो कहाँ से आता है, कैसे उसकी मदद करता है, वो हम इस स्टोरी में पढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी। जो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। तो इसमें ये राइटर बोल रहा है कि जो ईस्ट की तरफ से क्या आ रहा था, ईस्ट की तरफ से जो मून था और मैं उसके पीछे आ रहा था, और जो स्काई था बिल्कुल क्लियर था, और जो स्टार्स थे वो शाइन कर रहे थे, एंड देयर वॉजंट ए क्लाउड इन द स्काई। बिल्कुल क्लियर स्काई थी। एंड ये कह रहा है कि मैं बिल्कुल खुश था। क्यों ये खुश था? क्योंकि ये कहाँ जा रहा था, ये अपने घर जा रहा था, होम टाउन जा रहा था अपनी फैमिली से मिलने के लिए, ठीक। और ये कहाँ पे फ्लाई कर रहा था, अब वो स्लीपिंग कंट्री, बिकॉज रात का समय था तो इसीलिए वहाँ पे बोला गया है स्लीपिंग कंट्री। और ये अपनी ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, इसके पास पुराना एरोप्लेन है। फ्रांस से ये कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। इंग्लैंड जो है इसका होम टाउन है। और ये किसके बारे में सोच रहा था, अपने हॉलीडेज़ के बारे में, वेकेशंस के बारे में, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेगा, तो वो उसके बारे में ये ड्रीम कर रहा था। और ये जब आप टाइम चेक कर रहा है तो इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के क्या बजे होते हैं, 1:30 बज गए होते हैं। तो अब ये अपने साथ सोच रहा था कि मैं पेरिस कंट्रोल रूम जो है वहाँ पे कॉल करता हूँ, उनको इन्फॉर्म करता हूँ। और जब ये नोज ऑफ द एरोप्लेन, डैट मीन्स जो फ्रंट साइड होता है एरोप्लेन से, वहाँ से देखता है, वहाँ पे ये क्या देखता है, एक बिग सिटी होती है इसके सामने, और वहाँ पे लाइट्स जो होती है उनको देखता है। अब जब ये क्या करता है, ये रेडियो को ऑन करता है और क्या बोलता है, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 here, can you hear me? I'm on my way to England, over। तो इस तरीके से बोलता है, और वहाँ से इसको आंसर भी जल्दी मिलता है। क्या आंसर मिलता है, DS-088 I can hear you, you ought to hear 12 degrees west now, DS-088 over। तो इस तरीके से वहाँ से रिप्लाई आता है। तो ये अपना मैप चेक करता है, कंपास चेक करता है, और क्या करता है, इसका जो सेकंड लास्ट फ्यूल टैंक होता है ना, वो ऑन कर देता है। और इसी तरीके से जो इसको इन्फॉर्मेशन मिली होती है, 12 डिग्रीज अपने ओल्ड डकोटा को कहाँ की ओर टर्न करता है, वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। तो ये अब सोच रहा होता है कि मैं अच्छे टाइम पे घर पहुंचूंगा, मॉर्निंग का टाइम होगा, और मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा, और सब कुछ अच्छे से हो गया। और जो फ्लाइट भी थी बिल्कुल इजी थी, कोई क्लाउड्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, आराम से मैं घर पहुंच जाऊंगा। और जो इसने पेरिस से वो कितना पीछे छोड़ा होता है, 150 किलोमीटर्स। अचानक से ये क्या देखता है, ये क्लाउड्स देखता है। और क्लाउड्स ऐसे नहीं होते नॉर्मल क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स होते, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, माउंटेन्स की तरफ होते, इसके सामने होते। और ये बोलता है मुझे इनके बीच में से जाना है, ना मैं इनके ऊपर से जा सकता हूँ ना इनके बीच में जा सकता हूँ, क्योंकि इसके पास फ्यूल भी नहीं है। अभी क्या करता, कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रुक जाता, नॉर्थ या साउथ की ओर घूमता, लेकिन इसके पास है ही नहीं उतना फ्यूल। अभी कहता है कि नहीं, मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। लेकिन ये सोचता है, नो आई वॉन्टेड टू गो गेट होम। अपने घर के बारे में उसको याद आ रही होती है, ठीक है। और ये उस ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहा था। और इसी में ये क्या करता है, ये रिस्क ले लेता है और अपना जो ओल्ड डकोटा है इसी स्टॉर्म के बीच में से चला जाता, और इसी तूफान में से ये जब चला जाता है, ठीक है, तो आगे क्या हो जाता है, ये अब सोच रहा होता है। तो ये कहता है नहीं, मुझे रिस्क लेना है, और ये फाइनली ये रिस्क ले लेता है और इन क्लाउड्स के बीच में से चला। जब ये इन क्लाउड्स के बीच में से चला जाता है, सब कुछ क्या हो जाता है, सडनली वहाँ पे सब कुछ ब्लैक पड़ जाता है और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। और ये जो ओल्ड एरोप्लेन होता है इसका, ये बिल्कुल जंप करने लगता है, ट्विस्ट करने लगता है। ये जब कंपास की ओर देखता है, ये बोलता है मुझे अपनी आइज़ पे भरोसा नहीं हो रहा है, कंपास जो है ना वो सिर्फ टर्न कर रहा है राउंड एंड राउंड, एंड इट वॉज डेड। ये बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, बिल्कुल काम नहीं करता। और जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, वो भी क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। अब ये कहाँ पे, कंट्रोल रूम
ट्राई करता है मैं उनको इन्फॉर्म करूँ, ये कहता है पैरिस कंट्रोल कैन यू हेयर मी, बट बिल्कुल कोई जवाब नहीं आता है। रेडियो भी बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, ना इसके पास रेडियो होता है ना कंपास होता है, और इसको बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब इसको पता है कि आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, इसने जो रिस्क ली बिना सोचे समझे। अब क्या हो जाता है, ये अपने नज़दीक अचानक से एक एरोप्लेन देखता है, और जो ये एरोप्लेन होता है ना, एरोप्लेन के विंग्स पे क्या होती है, लाइट्स होती है, लेकिन वहाँ नहीं थी उसके, ये जो एरोप्लेन इसके साथ में था, ठीक है। और ये पायलट का फेस भी देख रहा है, और वो टर्न किसकी ओर है, इसकी ओर है, ठीक है। और ये काफ़ी खुश हुआ, चलो मेरे साथ कोई और भी है यहाँ पे। ये जो सामने वाला पायलट होता है नेक्स्ट एरोप्लेन में, वो अपना हाथ उठाता है और वेव करता है, और इस तरीके से वेव करता है, ऐसे बोल रहा है कि जैसे फॉलो मी, जैसे उसको समझ आया हो ये कहीं पे खोया हुआ है, और ये इसको बोल रहा है कि तुम मेरे साथ फॉलो करो। ये कहता है मैंने जो अपना एरोप्लेन है, मैंने अपना स्लोली अपना एरोप्लेन नॉर्थ की ओर लिया, नहीं सॉरी, इसने नहीं, उसने इसके डकोटा के सामने नॉर्थ की ओर लिया, और ये जो है बिल्कुल फॉलो करता हुआ इसके पीछे चला गया। ये कहता है कि मैं अब इजीली इसके पीछे चला जाऊंगा, और मैं एक ऐसे ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, जो बच्चा हर किसी की बात मानता है। बोलता आधे घंटे के बाद क्या हुआ, जो स्ट्रेन सा ब्लैक एरोप्लेन था अभी भी मेरे सामने चल रहा था, और मैं इसको फॉलो कर रहा था, लेकिन जो मेरा ओल्ड डकोटा था इसमें कुछ ही अब थोड़ा सा ही फ्यूल बचा था, जो सिर्फ फ्लाई जो मैं कितने देर तक कर सकता, 5 to 10 मिनट्स। अब ये बोलता है मुझे डर लगने लगा, ठीक है, और अचानक से ये जो मेरे सामने एरोप्लेन था ये नीचे की ओर जाने लगा, और मैं इसको फॉलो करता गया, और मैं इन क्लाउड्स से बाहर आ गया, और नीचे मैंने क्या देखी, 2 स्ट्रेट लाइंस देखी इन फ्रंट ऑफ मी। वो जो स्ट्रेट लाइंस थी वो रनवे था जहाँ से एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं, ठीक है। और ये बोलता अब मैं सेफली, ये खुश हो गया। ये जब पीछे देखता है जो इसका फ्रेंड होता है, मतलब वो वाला फ्रेंड जिसने अभी इसको देखा नहीं होता है ब्लैक एरोप्लेन में, वो बिल्कुल वहाँ जो स्काई होता है बिल्कुल एम्प्टी होता है, बिल्कुल कोई एरोप्लेन नहीं होता है, और जो एरोप्लेन वहाँ से गया होता है, ठीक है। ये अपने जो एरोप्लेन को क्या करता है, जो डकोटा होता है इसका एरोप्लेन, ये इसको कंट्रोल टावर के सामने क्या कर देता है, लैंड कर देता है सेफली। और ये वहाँ से जब निकल जाता है, ये अब वहाँ पे एक औरत होती है कंट्रोल रूम के पास, तो इसको पूछता है कि मैं कहाँ पे, उसको जानना होता है कि मैं इस टाइम पे कहाँ पे हूँ, और उस एरोप्लेन की बात करें कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ हो गया, वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ चला गया। तो वहाँ से जो वो औरत होती है, वहाँ पे जो लेडी होती है, वो क्या करती है, वो स्ट्रेंजली हंसती है, और वो क्या बोलती है इसको, क्या दूसरा एरोप्लेन, अब इस तूफान में नो कोई भी एरोप्लेन नहीं था, इस रात सिर्फ आपका ही एरोप्लेन था जो मैंने रडार पे देखा। ये अब कहता है ये परेशान हो गया, तो फिर मेरी हेल्प किसने की, विदाउट ए कंपास और रेडियो या किसी फ्यूल के बगैर मैं नीचे सेफली आ गया। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? तो ये अब सोच रहा है। सो ये जो हमारी स्टोरी है, it ends with an question mark. It is a mystery story. It shifts between miracle and mystery. Maybe एक miracle हो सकता है या एक mystery हो सकती है, ये हमें नहीं बोला गया है उधर ये चीज़ क्या है, तो हम ऐसे खुद से सोच रहे हैं या तो ये miracle होता है या तो फिर mystery हो सकता है। एंड में जो पायलट था काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि कैसे मैं नीचे आया, किसने मेरी हेल्प की, ठीक है। तो ये एक मिस्ट्री थी मेरे हिसाब से, और हमें ऐसे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए जहाँ पे हमें रिस्क हो और एंड में क्या हो जाए, हमें प्रॉब्लम्स हो। तो ऐसे हमें सोच समझ के जो हमारे डिसीजंस है, जैसे इसने लिया कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए वहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, और इसके पास फ्यूल भी नहीं। तो दिस वॉज द कंप्लीट स्टोरी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।